बहरहाल यही मरवान बिन हकम, इसको हजरत मीर मुआविया ने गवर्नर बना दिया था। इसी खबीस की वजह से हजरत उस्मान भी शहीद हुए। इसी ने वो जाली मोहर लगाई थी जिसकी वजह से एक हजरत उस्मान के खिलाफ जो है वो तहरीक बर्पा हो गई। इसको गवर्नर लगाया। सही बुखारी 4827। इसने खुतबा पढ़ा मस्जिद नबी में और कहा कि यजीद बिन माविया बड़ा अच्छा आदमी है, यजीद बिन माविया बड़ा अच्छा आदमी। लोग कह रहे हैं ये कौन सा खुतबा हो रहा है कि यजीद बिन माविया बड़ा अच्छा आदमी है। और फिर उसने कहा कि अल्लाह ताला ने अमीरुल मोमिनीन हजरत माविया बिन अबी सुफियान रदियल्लाहु ताला अन्हु को एक बड़ी अच्छी बात सुझाई है। वो उम्मत के वसीतर मफाद में चाहते हैं कि अपने बेटे को अपने बाद खलीफा नामजद करें। इधर हमारे हुक्मरान भी कहते हैं ना, उम्मत के वसीतर मफाद में, पाकिस्तान के वसीतर मफाद में। अच्छा, वहां पर हजरत अबू बकर का बेटा खड़ा हुआ, अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर, हजरत आयशा का भाई। और इमाम बुखारी ने नकल नहीं किया कि उसने क्या कहा। उन्होंने कोई चौबे वाली गल की थी, ओ मैं गल दसना केड़ी है। उसने एक बात की, उन्होंने सहाबी थे वो, और मरवान तड़प उठा। उसने कहा पकड़ो इस अबू बकर के बेटे को। ऐसी की तैसी ये लोग हुक्मरानों के खिलाफ बोलते हैं, कलमा हक बुलंद करते हैं। हजरत अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर जो है भाग के हजरत आयशा के हुजरे में चले गए। हजरत आयशा उसी मस्जिद नबी के साथ हुजरा था हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक के पास। वहां जाकर पनाह ली तो मरवान फिर भी उसका गुस्सा नहीं ठंडा हुआ। बाहर से हजरत अबू बकर की औलाद के बारे में उसने अल्फाज इस्तेमाल किए। तू अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर वही है ना जिसके बारे में कुरान में सूरतुल अहकाफ में आयत नाजिल हुई है कि ये काफिर कहता है अपने माँ बाप को कि तुम मुझे कहते हो कि मरने के बाद मिट्टी से दोबारा जिंदा किया जाऊंगा, ये झूठे वादे तुम मुझे देते हो। अबू बकर के बेटे ये तेरे बारे में आया था, तू है वो काफिर। बोले आउज़ु बिल्लाह। हजरत आयशा से ना रहा गया, उन्होंने कहा उसकुत, खामोश हो जा। आले अबी बकर के बारे में कुरान में कोई आयत नाजिल नहीं हुई सवाए मेरी शान में जो अल्लाह ने सूरह नूर में ऐलान बरात किया था, मुझ पर तोहमत लगी थी। तू आज आले अबी बकर के बारे में ये बात करता है। ये तो थी बुखारी में। अब इसकी हदीस का तुर्क अल मुस्तदरक लिल हाकिम में 8483, सुनन निसाई अल कुबरा में 11491 और तफसीर इब्ने कसीर में इसी जगह पर इमाम इब्ने कसीर ये सारे तुर्क लेकर आए। और फतुल बारी में सही बुखारी 4827 की शरह जो फतुल बारी इब्ने हजर अस्कलानी ने लिखी, उन्होंने ये सारे तुर्क नकल किए कि वो कहा क्या था। जब उसने कहा ना अल्लाह ताला ने अमीरुल मोमिनीन को ये बात सुझाई है कि वो उम्मत के वसीतर मुफाद में अपनी औलाद को खलीफा बनाना चाहते हैं, तो साथ उसने कहा जैसा कि अबू बकर ने भी तो उमर को खलीफा बनाया था। तको जरा, किधर अबू बकर, हजरत उमर कोई हजरत अबू बकर के बेटे थे? हजरत अबू बकर के तो दो बेटे जवान थे, मोहम्मद बिन अबी बकर, अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर। तो अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर वहीं बैठे थे। उन्होंने कहा और तू सीधी तरह क्यों नहीं कहता तेरा अमीरुल मोमिनीन मुआविया बिन अबी सुफियान कैसरो कसरा की सुन्नत को जिंदा करना चाहता है, अबू बकर और उमर की सुन्नत नहीं। अबू बकर और उमर ने अपनी औलाद को नहीं नवाजा और तेरा अमीरुल मोमिनीन अपनी औलाद को नवाजना चाहता है। अबू बकर का बेटा था, जीन्स अबू बकर के थे। जोश में उन्होंने जब ये क्लास ली, फिर उन्होंने क्या पढ़ो इनू बोल रहा गल हुई सी। फिर वो छुप गए और यहां पर हजरत आयशा ने फिर उसको चुप करवाया मरवान को, और साथ एक बात कही जो इस हदीस में मौजूद है, और कहा मरवान तू अबू बकर की औलाद के बारे में बकवास करता है, तेरे बाप के बारे में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था हकम पर लानत, हकम की औलाद पर लानत। तो उसी हकम का बेटा है मरवान बिन हकम। तू तो अपने बाप की पुश्त में था जब अल्लाह के नबी तुझ पर लानत करके गए थे। ये हुजूर की गैबी खबरें। अल्हम्दुलिल्लाह।